Hari Om. Namaste and a very good morning to everyone. I request everyone to turn on the camera. Yes, please turn on the camera, everybody. Is my audio video clear? Yes, ma'am. Good morning. Very good morning. Happy Sunday. How are you all doing? All doing well? Very good. Please turn on the camera. Let's start today's session. Okay. तो आज का टॉपिक माइग्रेन के बारे में था. Please turn on the camera. So today's topic is about migraine. So just show your hands up, those who are facing migraine or headache kind of issues. Okay. यस मैम, मैंने सजेशन दिया था। मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती है माइग्रेन की। लास्ट वीक मैंने Okay. मैम से कहा था कि माइग्रेन के लिए एक सेशन करिए प्लीज। Okay. 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 Good. ठीक है मैम. नो वरीज. कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करोगे ना तो इट विल बी क्योर्ड इजीली. ठीक है. फिलहाल तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ. बात करेंगे उसके ऊपर. मैं बताती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, फिर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछिए. जितना मुझे उसके बारे में नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगी. ओके. तो माइग्रेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल टाइप. जैसे हमारा कॉमन प्रॉब्लम्स में से, कॉमन हेल्थ इशू में से माइग्रेन भी एक है. तो बहुत हेडेक जो है उसी तरीके से होता है, लेकिन वो बहुत देर तक, आज तक, कुछ लोगों में डेज तक, कुछ दिनों तक भी वो माइग्रेन इशू, हेडेक होता रहता है. ठीक है. स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू मेन. एंड ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, स्ट्रेस के वजह से होता है, नींद कम या ज्यादा होने से होता है, खाना स्किप करने से हो सकता है, जेनेटिक्स या जो हम बोलते हैं हेरिडेटरी की वजह से, हमारे फैमिली में किसी भी मेंबर्स को है था तो उनकी वजह से, वो रीजन की वजह से भी हमको माइग्रेन हो सकता है. मेन जो रीजन है वो है स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, वर्कलोड होना, नींद स्किप करना, खाना स्किप करना. दीज आर दी मेजर रीजन फॉर माइग्रेन. ओके. जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है. और इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स होता है माइग्रेन्स में. ठीक है. क्योंकि हर एक का सिम्टम्स सेम नहीं होता है ना. हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, इसके लिए हर एक को सिम्टम्स अलग अलग होता है. किसी को आंखों में जलन होता है या ब्लर विजन होता है. ठीक है. एक माइग्रेन कैसे होता है, एकदम से सिर नहीं दुखता. सिर दुखने से 1 घंटा पहले हमको सिम्टम स्टार्ट हो जाता है. किसी किसी को आंखों में बहुत जलन होता है, ब्लर विजन होता है. ब्लर विजन समझ में आ रहा है ना, धुंधलापन दिखना, ऐसे ऐसे दिखता है. तो फिर धीरे धीरे से वो धुंधलापन कम होके विजन क्लियर होता है. एंड देन सिर में दर्द शुरू होता है. किसी किसी को हाफ सिर दर्द होता है, सिर्फ आधा सिर दर्द होता है. किसी किसी को पूरा सिर दर्द होता है. और कुछ लोगों में गर्दन तक भी पूरा माइग्रेन का हेडेक, मतलब जो पेन है वो पूरा सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव भी नहीं कर पाते और उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है. वो सीवियर माइग्रेन है. ठीक है. कुछ लोगों में और भी बहुत सीरियस होता है, जिन लोगों को लास्ट में जाके मेडिसिन लेना ही पड़ता है. तब जाके उनका माइग्रेन जो है, वो पेन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है. बट दैट इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन कि आप एवरी टाइम जब सिर दर्द होता है तो मेडिसिन लो. इट्स नॉट अ गुड साइन. स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन आर वेरी साइड इफेक्ट, so that's not good. कुछ लोगों में
सिर दर्द के साथ साथ पेट में भी दर्द होता है। ये अलग अलग सिम्टम्स क्यों होता है? क्योंकि बॉडी टाइप अलग अलग है ना। अभी देखो, हम सब फीमेल्स है, सबको पीरियड्स होता है, लेकिन सबकी साइकिल अलग अलग है ना। किसी को 25 डेज में होता है, किसी को 4 दिन पहले होता है, किसी को 4 दिन बाद में होता है, किसी को हैवी ब्लीडिंग रहता है, किसी को कम ब्लीडिंग रहता है ना। इवन दो इट इज अ पीरियड, बट देर आर डिफरेंट बॉडी टाइप के हिसाब से या हमारे फूड लाइफस्टाइल के वजह से देर आर चेंजेस। बेसिकली हर एक डिसीज में, माइग्रेन में भी अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों को होता है। ठीक है, ये हुआ रीजंस। एंड ये कैसे कैसे स्टार्ट होता है, 1 आवर बिफोर स्टार्ट होता है, अलग अलग सिम्टम्स होता है, हर एक को अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन, मेन सोल्यूशन जो हम अभी योगिक लाइफस्टाइल कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, कि आप अच्छे से पानी पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी के वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है। यूजुअली कैसे, क्यों दर्द होता है? क्योंकि जो हमारे नर्वस सिस्टम्स है, ब्रेन में, हेड में, नेक एरिया में, ये पूरा जो अपर बॉडी पार्ट है, उसमें अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमको ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वो दर्द बहुत होता है। थ्रोबिंग सेंसेशन एंड पल्सिंग सेंसेशन दो तरीके का है। थ्रोबिंग सेंसेशन मतलब ये, देखो, बाहर की ओर ऐसे, आपको इधर भी कुछ लोगों को दिखेगा, सिर दर्द होता है ना, ये वाला नस फटता है ऐसे बाहर की ओर, फट फट फट, यस, दैट इज थ्रोबिंग सेंसेशन। कुछ लोगों को अंदर होता है, कि अंदर कोई ऐसे मार रहा है, मतलब नर्व जो है वो अंदर की ओर सेंसेशन हो रहा है, पल्सिंग सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों रीजन के वजह से हमको वो नर्वस सिस्टम, उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो सिकुड़ता है ना यूजुअली, तो इसके वजह। यस, तो ये सब रीजन है मेनली। क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं वो है, ठंडा पानी। जब भी आप, ठंडा मतलब फ्रीजर वाला नहीं, बिल्कुल फ्रिज का पानी मत पीजिए। नॉर्मल जो हम ठंडा पानी रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, वो ज्यादा पीजिए। ठीक है, और जब सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन अटैक हो रहा है, तो कोई ठंडा चीज आप सर के ऊपर रखो। ठीक है, ऑयलिंग या चम्पिंग अच्छे से करिए। क्यों? क्योंकि हम मसाज करते हैं तो नर्वस सिस्टम खुलता है, तो मसाज करते हैं हम ऊपर से साइड से, तो वो अच्छा रहता है। मेनली आपका 7 to 8 आवर्स का स्लीप अच्छा होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका डिस्टर्ब स्लीप है, या आप पूरा 7 से 8 घंटा नहीं सो रहे हो, तो नींद की कमी की वजह से भी माइग्रेन अटैक होता है, और बाद में इंक्रीज भी होता है, बढ़ते जाएगा वो। ठीक है, आपको अच्छी नींद करना है। एक बार सो गए रात को, तो सुबह पूरा 8 घंटा नींद के बाद स्लीप टाइमिंग वो अच्छा होना चाहिए, नींद भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, खाना आपका टाइम पे होना चाहिए। आप 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, कभी कभी स्किप कर देते हो, उससे माइग्रेन बहुत बढ़ता है, और जल्दी से आपको 5 दिन में फिर से और एक बार माइग्रेन का अटैक आता है, या फिर हफ्ते में 2 बार हो जाता है। तो खाने को बिल्कुल स्किप मत करो। कुछ पर्टिकुलर टाइम है, 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, भले ही आधा घंटा आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन आप टाइम पे खाना खाइए। इनकेस आप ट्रैवल कर रहे हो, सोचो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने पास खाना लेके जाओ, भले ही वो फ्रूट्स हो, आप बनाने का टाइम नहीं है, ट्रैवल कर रहे, फ्रूट्स खा लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ आप उस टाइम पे, क्योंकि वो एसिड बनता है, वो एसिड को फूड चाहिए उस टाइम पे, आप उसको डालो, वरना पेट दर्द एंड माइग्रेन जो मैंने आपको बोला, वो डेफिनेटली होगा। मुझे भी माइग्रेन का इशू है बिकॉज ऑफ जेनेटिक, कि मेरे फैमिली में भी है, बट बिकॉज आई हैव चोजन दिस योगिक लाइफ, मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, आसनास करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, मेरा माइग्रेन बहुत कंट्रोल में है।
और मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेती हूँ। एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरा नसें खुलता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है प्राणायाम करने से, मन शांत होता है, स्ट्रेस रिलीफ हो गया, मन शांत हो गया, ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन हो गया, तो माइग्रेन आपको महीनों महीनों तक बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये जो योगिक लाइफस्टाइल अभी आप योग प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि 24 आवर्स में 1 आवर फॉर अवर फिजिकल बॉडी एंड फॉर आवर मेंटल हेल्थ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोगे ना तो पूरा सिर्फ माइग्रेन नहीं, फुल बॉडी का एक बार सर्विसिंग हो जाएगा, जैसे हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं वैसे ही हमारा बॉडी का सर्विसिंग क्लेंजिंग हो जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, कुछ लोगों को क्या होता है, वोमिटिंग होने जैसा लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, जब तक आप वोमिट नहीं करते तब तक आपको सिर दर्द शांत नहीं होता। एक बार पूरा वोमिट कर लिया फिर आपको लगेगा हल्का महसूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा स्ट्रेस टेंशन की वजह से फूड एसिडिटी बनता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर आपको वोमिट करने के बाद पेट भी हल्का हो जाएगा। जिनको ये दोनों कॉम्बिनेशन है फिर आपका सर दर्द कम होगा। कुछ लोग सर दर्द होने के बाद तुरंत सो जाइए, हो रहा है आपको माइग्रेन, गो फॉर अ स्लीप, अच्छे से नींद करिए, फिर आप उठिए, तो नींद कंप्लीट होने से भी सर दर्द कम होता है। स्पेशली लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से आपका कंप्लीट क्योर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर दी बेसिक एंड द बेस्ट लाइफस्टाइल जो हमारे पुराने जमाने से सब लोग बोलते आ रहे हैं। जल्दी उठना, टाइम पे खाना खाना, अच्छा खाना खाना, ये सब। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? वही, नींद को स्किप मत करो, कम नींद मत करो, खाना स्किप मत करो। ठीक है, एंड स्ट्रेस नहीं लेना है। आप स्ट्रेस वर्कलोड को बहुत लेते हो तो बहुत नर्वस सिस्टम चलन वलन बहुत ये होता है, तो उधर भी माइग्रेन होता है। ठीक है, पानी अच्छे से पी लीजिए, उससे भी फर्क बहुत पड़ता है। ठीक है, और बाहर की चीजें थोड़ा कम खाओ तो ही अच्छा है, घर का खाना प्रेफर करिए। एंड जो क्या बोलते हैं, खट्टा चीजें कम खाइए, जिनको माइग्रेन है ना वो लोग खट्टा चीजें कम खाओ। बाकी आप स्वीट, स्पाइसी स्पाइसी भी थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन खट्टा चीजें थोड़ा कम ही प्रेफर करो, तो वो भी आपको फर्क पड़ेगा। ओके, दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो आप फॉलो कर सकते हो। जंपिंग करिए, सो जाइए, गुड मसाज करो, या एक्यूप्रेशर पॉइंट से, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट से वो आप जब भी आपको अटैक, अभी सिम्टम स्टार्ट हो रहा है, आंखों में ब्लर विजन आ रहा है, तो जिनको माइग्रेन है ना उनको समझ में आएगा ठीक है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, 1 घंटे, सिर दर्द होने से 1 घंटे पहले सिम्टम स्टार्ट होता है, पेट में दर्द होना, ब्लर विजन होना, तो आप तभी से स्टार्ट करिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो ये हमारा थंब एंड इंडेक्स फिंगर में, थंब को यहाँ पे, ठीक है, और बाकी इंडेक्स को इधर रख के ऐसे प्रेस करो। ठीक है, आप हल्का प्रेस करोगे ना तो भी दर्द रहता है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, मतलब आपको माइग्रेन है। आप ऐसे इधर 50 बार, फिर ये हाथ में 50 बार, आराम से ऐसे बैठ के लंबी श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर, 50 टाइम्स इस साइड, 50 टाइम्स यहाँ पे, ऐसे प्रेशर दीजिए। ये एक्यूप्रेशर भी आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, और भी सिम्टम्स है, जैसे कोई किसी को ब्राइट लाइट देखेंगे ना उनका आंखें ऑटोमेटिक बंद होता है, तो अवॉइड ब्राइट लाइट, मोबाइल का हो या जो भी आप लैपटॉप पे, if you're वर्किंग तो ब्राइट लाइट को कम करो। बहुत तेज साउंड से भी माइग्रेन होता है, यस, बहुत तेजी का साउंड सुनोगे, बहुत म्यूजिक लाउड चल रहा है तो भी माइग्रेन होता है, कोई कोई नहीं सुन पाता है, हेवी साउंड, हेवी लाइट, आपको ब्राइटनेस आ रहा है तुरंत आंखें ऐसे हो जाती, तो अवॉइड ब्राइट लाइट, loud sound, these are also a important things to avoid. ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? आपका कुछ सिम्टम्स है या आपको कुछ
रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कि नींद कम हुआ इसके वजह से हो रहा है क्या। मैंने खाना जिस दिन स्किप करती हूँ उस दिन मेरे को सिर दर्द होता है, क्योंकि ये आपका बॉडी है। आप जितना आपके बॉडी को समझते हो ना, सोल्यूशन वहीं पे है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन देर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिम्टम्स। तो आपको खुद को, जिस दिन आप बहुत लाइट देखा है, बहुत फंक्शन में गए, लाउड सॉन्ग सुन के आने के बाद आपको बहुत सिर दर्द कर रहा है, तो वो आपको अवॉइड करना है। जिस दिन मेरा नींद अच्छा नहीं हुआ, रात भर जागी थी, दूसरा दिन माइग्रेन अटैक्स आ रहा है, तो आपको समझना है कि नींद के वजह से मेरे को माइग्रेन अटैक आ रहा है, तो आपको नींद के ऊपर काम करना है। खाना स्किप करने की वजह से रीजन आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। वो चीज को अवॉइड करोगे तो माइग्रेन नहीं होगा। स्ट्रेस लेने से हो रहा है, हाँ मेरा काम बहुत है, फैमिली स्ट्रेस या जो भी है, तो वो आपको कम करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? यस मैम, सुन रही हूँ। या मैम, जैसे ये आपने बोले कि जी वी कैन फील द सिम्टम्स बिफोर 1 आवर, सो Yes. मैम ऐसा कोई प्राणायाम है जो डेली बेसिस पे हम करेंगे? सो ये जो लाइक कभी कभार ना ऐसा हम चाहते हैं कि टाइमली हम चीजें सब अपना करें, बट कोई ना कोई रीजन से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो उससे ना सडनली ना नेक्स्ट डे ना वो ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन। सो ऐसा कुछ है क्या जो जिससे थोड़ा सा वो काम डाउन होके रहे, ऐसा कभी कुछ आगे पीछे हो भी जाए तो? हाँ, अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी, टू प्राणायाम हर रोज करिए। अनुलोम विलोम 5 मिनट करिए, क्योंकि उससे ना ऑल द 72,000 नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रमाण, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, स्पेशली ब्रेन रीजन में, हार्ट रीजन में। तो 5 मिनट अनुलोम विलोम हर रोज, एंड भ्रामरी जो हम ये षणमुखी मुद्रा के साथ करते हैं हर रोज, वो 5 बार मकार के साथ, वो 2 प्राणायाम हर रोज करिए। इट टेक्स 5 मिनट एंड 2 to 3 minutes ऑफ भ्रामरी, 7 to 8 minutes, ये आप कर लीजिए। मैम इससे ये बहुत बेस्ट फर्क। है, मॉर्निंग में करना बेस्ट रहेगा या फिर बिफोर स्लीप? मॉर्निंग में करिए मैम, अच्छा है। बिफोर स्लीप भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो डिनर है उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर का गैप रहेगा सोने में, तो आप कर सकते अच्छा, कर सकते हैं। हाँ। हैं, ओके। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म, मैम हाँ माधुरी मैम। इसकी अगर बहुत, मेरे को तो बहुत तेज वाला होता है। मतलब अभी हम्म। इस हफ्ते में मेरे को 4 दिन से मैं नॉन स्टॉप टैबलेट ले ही रही हूँ। इतना ज्यादा होता है, हम्म। वही आप बता रहे हो ना, ब्लर विजन, मेरे को वॉमिट भी होती है, रोशनी भी अच्छी नहीं लगती है, और पूरा नेक के पीछे। कई बार तो मेरे को स्टार्ट होता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक। मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। अब मेरे को बढ़ गया है, अब मेरे को वॉमिट भी हाँ। होती है, ये पूरा आईज के इधर इतना तेज हम्म। दर्द होता है। और कई बार हम योगा करते हैं, तो जैसे हम झुकने वाले योगा होते हैं ना सामने, कब उसमें मेरे कराता है? को करने के बाद मेरे को सिर में दर्द होने लगता है। हाँ। एकदम ऐसे यस। लगता है कि यहाँ कुछ आ गया। और वो ही आप बता रहे थे कि यहाँ ऐसे ऐसे होता है, सेंसेशन, बहुत हाँ। बहुत फील होता है। और इधर हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ इधर को, वो इधर स्विच हो जाता है, एक ही पोर्शन में होता है, और पूरी नेक। हम्म। और मतलब इन दिनों तो मेरे को कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए मैंने लास्ट वीक मैम को कहा कि कुछ सजेशन दीजिए। मैं तो मतलब परेशान हो गई हूँ, मेरे को बहुत सालों से है, बहुत आपको बहुत नींद सालों। अच्छे से 7-8 घंटे नींद का अभी हो जैसे जाता कल भी मुझे नींद नहीं आई अच्छी सी, ऐसे लगा कि मैं जगी हुई हूँ पूरी रात। एक दिन थोड़ी ठीक है? आती है, एक दिन नहीं आती है। और खाना भी हाँ। मैंने पूरा अच्छा सा खाती हूँ, पूरा मैंने डाइटिशियन से पूरा डाइट चार्ट उसके अकॉर्डिंग भी ले गुड। रखा है। हम्म। तो हम्म। बीच में तो मेरे को ठीक हो गया था, 2-3 महीने मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। इन दिनों वापस कुछ भी चीज हम्म। ऐसी खा ली, एक दिन कुछ कुछ ऐसी आप सब्जी खा ली तो। और हाँ, पानी की आप कमी से भी कहाँ रहते होता हो है। मैम? मैं इधर राजस्थान में, भीलवाड़ा। हाँ। सीजन चेंज होता हुआ है क्या अभी 4-5 या 1 हफ्ते पहले?
हाँ, बहुत बहुत ठंड हो गई है। हाँ हाँ, तो ये भी एक रीजन है एवरीवन, मैं बोलना भूल गई। तो इंस्टेंट वन नॉर्मल टेम्परेचर सडन ठंडी पड़ता है या सडन गर्मी होता है, उससे भी माइग्रेन्स होता है। ठीक है। और हाँ, तो ये भी होता है कि अगर हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आने वाले हैं तो भी एक 4-5 दिन पहले भी होता है। ये रीजन है। थोड़ा सा अभी मेरे साथ सिम्टम्स। ये भी हो रहा है। अभी मेरे को 2-3 मंथ हो गए नहीं हुआ पीरियड। उसके हाँ बीच में हाँ। मेरे को पेट भी दर्द हुआ और सिर दर्द हर दूसरे दिन। ये भी चीजें हम्म। चल रही है साथ साथ में। कई सारे कुछ हार्मोन इशू हो गए, कुछ कुछ सब मिक्स हो गया है। उसकी वजह से इन दिनों मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। फिर मेरे को ना कुछ खाने का, बैठने का, किसी से कोई बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इवन खाना बनाने का भी इच्छा नहीं होती है, पर वो तो हाँ, करना ही क्योंकि पड़ता है काम। मेन हमारा जो ऑफिस है वो इधर ही है। ये ठीक हाँ, रहेगा तो पूरा दिन एक्टिविटी काम पे, ये खराब हो गया, ये मेन मशीन है हमारा, इधर हो गया फिर हाँ, पूरा बाकी मैं काम योगा गड़बड़ भी होता है। करती हूँ, पूरा मेडिटेशन भी ट्राई करती हूँ करने का। इवनिंग में नहीं तो मॉर्निंग में मैं करती हूँ। फेस योगा भी करती हूँ, कुछ कुछ वो यहाँ से पॉइंट्स दबाना, इधर से ये, उससे भी रिलैक्स होता है थोड़ी देर के लिए। फिर हाँ, सो हाँ। जाओ। तो नींद भी नहीं आती, जब ज्यादा दर्द होता है तो नींद भी नहीं आती है। मेडिसिन आप खाने के ना बाद भी ठीक नहीं होता है कितनी बारी तो। हम्म, आप ना अभी ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट को करिए। ठीक है। 50 टाइम्स आराम से बैठ के, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दर्द होता है। ब्रीदिंग करते वक्त यहाँ पे 50 बार, यहाँ पे 50 बार प्रेस करो। फिर थोड़ा आराम करिए। माइल्ड खाना खाइए, जैसे कि दाल चावल, ऐसा स्पाइसी वगैरह कुछ मत खाओ। और ठंडी से थोड़ा प्रोटेक्टेड रहिए। अभी ठंडी है ना, मतलब सडन चेंज, हम्म। सीजन चेंज हुआ है ना, तो आप कोशिश करो कि गर्म, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी को रखिए। ठंडा चीज वगैरह ये मत करो, ज्यादा प्रेफर मत करो। थोड़ा चंपिंग करिए। ऑयल लगा के ना अच्छे से मसाज करो। और कैसे हल्का मसाज नहीं करना, ये जो टिप्स है ना, वो अच्छे से प्रेशर देना, अच्छे से प्रेशर देना, तब वो नर्व सब रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा ऑयल लगा के ना सिर पे, फुल फुल हेड पूरा अच्छे से चंपिंग करो। हम्म। ऐसे करिए, फिर ये एक करो, आप बैठ के प्रेशर दीजिए। बाकी थोड़ा भी टाइम लगेगा, लेकिन आप ये हर रोज फॉलो करिए। सीजन चेंज की वजह से होता है, तो जब भी सीजन चेंज होने का आपको समझ में आता है ना, तब आप शुरू कर लीजिए अच्छे से अपने आप को एक्यूप्रेशर देना। आपको सिम्टम्स जैसे शुरू कई होगा कई वक्त बार का। ऐसा करते हैं। आपने बताया कि पहले से पता चल जाता है थोड़ी देर पहले, तो मेरे को ऐसा पता चलना शुरू हो जाता है, हैवीनेस लगेगा, वही आंख के आगे ऐसे भारी भारी ब्लर लगेगा। एक एक आंख की तरफ ऐसे लगेगा जैसे मिर्च लग रही है आंख में, ऐसे जलन जलन। तो मैं क्या करती हूँ, फिर फटाफट मैं अपना ये अनुलोम विलोम या फिर वो सूर्य भेदी या अल्टरनेट वो चंद्र, ट्राई करती हूँ। चंद्र करिए मैम, चंद्र करिए, सूर्य मत करो। अच्छा। लेफ्ट लेफ्ट से करिए, क्योंकि कूलिंग है ना, हमको ठंडा करना है, और मतलब गर्म होता है ना, स्ट्रेस या हम्म। जो भी है वो हीट होता है, हमको उसको काम डाउन। इसके लिए मैंने बोला कि कोई ठंडा चीज हेड पे रखिए, या फिर ठंडा हम्म। पानी आप बहुत पियो मैम। अभी ठंडी है करके आप प्यास नहीं आ रहे करके पानी पीना बंद मत हाँ। करो। आप पानी अच्छे से पी लीजिए, क्योंकि ठंडी में प्यास नहीं लगती तो फिर हम पानी नहीं नहीं। पीते। अच्छे से पानी, हाँ पानी पियो आप। और चंद्र अनुलोम विलोम करो, जिससे ना कूल डाउन होता है। ठीक है। चंद्र से लेना है, मतलब लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, ऐसे करिए। या फिर योग निद्रा बेस्ट लगता है वो, अपना वो फोन में बेस्ट। चलाया, अच्छे अच्छे से साउंड होते हैं जो, उससे रिलैक्सेशन भी होता है। ये हाँ, मैंने नींद ट्राई सो किया है। जाइए। अच्छा, नींद कंप्लीट करके भी उठोगे ना तो भी आपको फ्रेश लगेगा। हम्म। ठीक है मैम। यस मैम। मैम ये चंद्र बेदी लेफ्ट टू लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सहेल होता है ना? करेक्ट। चंद्र भेदना, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। चंद्र अनुलोम विलोमा, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट। मैं बताती हूँ। लाइक कैसे, चंद्र लाइक हाँ। भेदन, हाँ, चंद्र भेदन मतलब क्या हुआ?
चंद्र, अभी चंद्र से हम श्वास लेंगे, मतलब लेफ्ट से। भेदना मतलब उसको भेदना है, अच्छा। राइट साइड से। चंद्र हम्म भेदना, चंद्र हम्म भेदना हुआ। चंद्र अनुलोम विलोम क्या है? चंद्र मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अनुलोम मतलब पूरक, विलोम मतलब एक्सेल, तो नाम में छुपा ओके है सब। चंद्र ओके लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अनुलोम मतलब इनहेल, विलोम ओके एक्सेल, ऐसे। ओके। सो ये भी आई थिंक 3 to 4 मिनट्स कर सकते हैं। ओके। और नॉर्मल ओनली अनुलोम डोंट विलोम से भी प्रैक्टिस यू हैव, हाँ, ओनली डोंट प्रैक्टिस चंद्र अनुलोम व्हेन यू हैव कोल्ड, सर्दी है तो ओके नहीं करना। हाँ, अच्छा। हाँ ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। नॉर्मल अनुलोम विलोम सेम, अल्टरनेट, लेफ्ट इन राइट हाँ आर्म, हाँ राइट इन लेफ्ट। ओ yeah. एनी क्वेश्चंस एनीवन? ये एनीथिंग टू आस्क? मैम पिंकी बीपी मैम, बढ़ा हुआ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बीपी, ज्यादा हो तो हाँ, आप भी चंद्र अनुलोम विलोम कर सकते हो, या फिर और अनुलोम कोई विलोम करिए। अनुलोम विलोम इज द बेस्ट प्रैक्टिस, और कोई क्योंकि आसन? दोनों नाड़ी एक्टिव हो जाता है ना, यस मैम, इसके मैं लिए। ऐसे आसन, आसन वगैरह कौन से करने हैं आसन? बीपी के लिए आसन से अच्छा प्राणायाम ही है। बीपी अगर बढ़ रहा है तो आसन, ऐसा पर्टिकुलर बीपी के लिए ऐसा कुछ आसन नहीं है। आप लेट के जो हम आसन करते हैं वो कर सकते हो, बैठ के जो है वज्रासन कर सकते हो। अनुलोम ब्रीदिंग के विलोम और ऊपर जितना आप ध्यान दोगे ना, उतना बीपी कंट्रोल रहेगा। किसके ऊपर अनुलोम ध्यान विलोम, देना? अच्छा, अनुलोम श्वास। विलोम। ठीक है मैम, ओके थैंक। आसन वैसे कोई भी कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस एनीवन? रिगार्डिंग माइग्रेन, हेडेक, किसी को कोई और सिम्टम्स भी होता है क्या? जो मैंने जो सिम्टम्स बोला वो छोड़ के और भी कोई सिम्टम्स है क्या? ओके, मेन इश्यूज जो है, आई थिंक नो क्वेश्चन, सो लेट्स वाइंड अप। तो मेन यही है, मेन है लाइफस्टाइल, कि हमें बचपन में सिखा देते हैं अर्ली टू बेड, रेस्ट, उठना जल्दी है, सोना जल्दी है, टाइम पे खाना खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी बात दिल पे दिमाग में ज्यादा नहीं लेना है। जितना हम काम रहेंगे, मन शांत रहेगा, और एक्टिविटीज हमारा काम चालू रहेगा, टाइम टू टाइम जो कर्म कार्य मतलब एक्टिविटीज करने हैं, खाना पीना, काम, एक्सरसाइज, ये सब करते रहेंगे ना, तो शरीर और मन के हर एक व्याधि धीरे धीरे से कंप्लीटली क्योर होते जाएगा। बहुत सारे चेंजेस हो जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर फैमिली भी हर रोज सेम नहीं रहता। कभी कुछ फंक्शन आता है तो बहुत सारा काम आ जाता है। अभी तो शादियों का सीजन है, रिलेटिव में शादी होता है, बहुत सारा काम पड़ता है, तो इसके बीच में भी हो सकता है कि आप लोग खाना स्किप करो, सोना स्किप करो, ट्रैवलिंग में आपका टाइम चला जाता है। बट कोशिश करिए कि उतने टाइम पे आप उतना क्या इंटेक कर सकते हो खाने में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, ओके, ख्याल रखिए अपना, बस टेंशन स्ट्रेस Thank you, बिल्कुल नहीं। ma'am. यस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू Thank थैंक you यू so मैम। much, ma'am. You too. Bye. बाय बाय, थैंक यू, सच अ नाइस सेशन मैम, थैंक यू। Thank थैंक you, यू ma'am. मैम।